क्यूब पढ़ाएंगे, ठीक है। क्यूब में कौन कौन से चैप्टर होते हैं उसको ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान समझेंगे। देखिए, पहला है घन और घनमूल संकल्पना, इसके विषय में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना गुणनखंड विधि द्वारा। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल तथा दो पूर्ण घन का पूर्णांकों के गुणनफल का घनमूल। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। चौथा पढ़ेंगे इसमें परिमेय संख्या का घनमूल जिसका अंश और हर पूर्ण घन हो, ठीक है। पांचवा पढ़ेंगे दशमलव संख्या जो पूर्ण घन संख्या हो का घनमूल, इसका पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक। इतने मतलब हमारे चैप्टर्स हैं जो है घनमूल में। एक बार जूम कर रहे हैं। घनमूल क्यूब में पढ़ेंगे घन और घनमूल की संकल्पना। उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना गुणनखंड विधि द्वारा। तीसरा आप लोग को हम बताएंगे पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल तथा दो पूर्ण घन पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करना घनमूल। परिमेय संख्या का घनमूल जिसका अंश हर पूर्ण घन हो। पांचवा टॉपिक है दशमलव संख्या जो पूर्ण घन संख्या हो, ये भी गुणनखंड विधि द्वारा बताएंगे। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद छठवां है इस चैप्टर का एक मोस्ट टॉपिक करणी और करणीगत राशि, करणी चिन्ह, करणी का घातांक। ये हमें पढ़ना है, इम्पोर्टेंट हालांकि घन घनमूल दोनों ही है। आइए हम पहले टॉपिक की बात करते हैं घन और घनमूल की संकल्पना, ठीक। घन हम लिख लें जैसे 3 × 3 × 3, 3 बार लिखे यानी 3 के घात पे 3 आया, 3 के घात पे 3 आया, तो इसका मतलब इसको 3 बार मल्टीपल करेंगे। इसका 3 तरीके 9, 3 बार मल्टीपल हुआ। अब 9 आया तो 9 का मल्टीपल फिर 3 बार करेंगे। 3 तरीके 9, 9 तरीक 27, 27 क्या होगा 3 का घन होगा। ये 27 जो होगा 3 का घन होगा, तो 3 के घात पे 3 लिख देंगे हम, ठीक। उसी तरह दूसरा समझ लेते हैं हम 5 का है 5 × 5 × 5 मतलब 5 × 5 × 5, इसको 3 बार लिखें। इसका मतलब पता चलता है कि 3 बार लिखें तो ये घन है, तो इसको हम बनाएंगे 5 के घात पे 3। जब 5 के घात पे 3 बनेगा तो इसका अभी 3 बार मल्टीपल होगा, तो इसका 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 5 × 5 × 5 3 बार है तो 50 25, 25 का फिर 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। जब 125 आएगा तो इसका मतलब 5 का घनमूल 125 है, अरे 5 का घन 125 है, सॉरी। इसी तरह एक हमने अंश और हर में ले लिया है, तो 2/7 × 2/7 × 2/7 ये 3 बार लिखे हैं, तो इसको हम 2 के घात पे 3 कर दिए, तो यानी 2 के घात भी 3 होगा, 7 के घात भी 3 होगा, इसीलिए पूरा हमने ब्रैकेट के ऊपर लिख दिया, मतलब 2/7 घाते 3। तो इसका भी 2 का है 2 दूना के 4 14 के 8 होगा, और 7 का 7 49, इस तरीके से मल्टीपल करेंगे 3 बार। इसका हम जब क्यूब निकालेंगे तो 343 आएगा। आइए आगे देखते हैं, कुछ इसके फार्मूले हैं किस तरीके से इसको हम सर्टिफाइड करेंगे। एक परिमेय संख्या n को पूर्ण घन तब कहते हैं जब किसी परिमेय संख्या का यम हो। मतलब कि मान लेते हैं कोई नंबर है, हमने लिख लिया n बराबर m × m × m, मतलब n के बराबर m के घाते 3 है, इसका मतलब ये पूर्ण घन है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, दूसरा टॉपिक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। नोट में हम एक आपको नोट जो लिखवा रहे हैं, एक नोट है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें 1 से 1000 तक की संख्याओं में केवल 10 संख्याएं ही पूर्ण घन होती हैं। 1 से 1000 तक की संख्याओं में केवल 10 संख्याएं ही पूर्ण घन होती हैं। कैसे होती हैं आगे आइए हम बताते हैं आप लोग को। चलिए देखते हैं। जैसे ऊपर हमने एक एग्जाम्पल तौर पे बना दिया है डायग्राम, शॉर्टकट में ही। प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं 1 2 3 4 5 10 तक चला गया। प्राकृतिक संख्या यानी घन निकाले इसका हम 1 का 1, 2 का 8 हो गया हमारा, 3 का 27 हो गया, इस तरीके से डॉट डॉट करके हमारा 10 का 1000 हो गया। हमने इस तरीके से मान लीजिए निकाल लिया,
ठीक, एक दूसरा डायग्राम इसी तरह हमने 11 से 20 तक का निकाला। 11 से 20 तक का निकाला, मान लीजिए संख्या हमारे 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह 20 तक दिया है। तो अब इसका हम घन निकालेंगे, यानी मान लिया कोई संख्या x और उसका क्यूब निकाल रहे हैं। तो 11 हो गया, 11 का 1331 हो गया, 12 का 1728 हो गया, 13 का 2197 हो गया, 14 का 2744 हो गया, 15 का 3375 हो गया, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का हो गया 6889 और 20 का हो गया 8000। इस तरीके से हो गया। अब इसमें ये सम है, ये विषम है और सम है, विषम सम विषम सम, इस तरह करके 20 तक का है ये। ठीक, अब इसके बाद इम्पोर्टेंस इसमें क्या है, नोट्स में हमने लिखवाया है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन करने पर, किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन करने पर प्राप्त होने वाली संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या है, उसे पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन करने पर प्राप्त होने वाली संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या है, उसे पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, नीचे हमने समझाया है 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। अब कैसे पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कब तक की होगी, देखिए 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000, ये 10 क्या है, हमारी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। अब उसके बाद प्राकृतिक संख्या में पूर्ण घन कौन कौन से नहीं बनेंगे, 2, 3, 5, 7, 6, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 999, ये पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं। ठीक, अब देखते हैं एक छोटा सा यहाँ पे नोट्स हमने कराया है कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ये हमें ध्यान देना है। अगर लग बाई चांस कोई क्वेश्चन करता है कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या बताइए, तो हम सीधे कर देंगे 1 होगा। ठीक है, अभी इसको एक बार आप अच्छे से देख लें, पूरा हम जूम कर दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे जो है अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इसमें क्या होगा। ठीक।